जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन का खर्चा, पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली। मॉल रोड पुल पर तमाम थानों से नफरी मंगवा दी गई। पुलिस ने शहर में कंटेनर्स को भी रोकना शुरू कर दिया। पीटीआई क़यादत के कारकुनान को जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। सूरत हाल को मामूली ना लें। अली जैदी का ट्वीट। मुसर्रत चीमा ने कहा कि कोई साजिश हुई तो पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन शहीद। निहत्ते अवाम पर सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल। मॉल रोड अंडरपास मैदान जंग बना रहा। पुलिस का पथराव, डंडे बरसा दिए। दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन से रोकने की कोशिश। कई खवातीन भी जख्मी। पैमरा ने रैली दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये CCPO लाहौर, ये IG पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और अगर अभी फर्ज करो आपको ये जोम है, आपकी हुकूमत सदा नहीं रहनी। हम इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आई, हम जिले शाह का बदला लेंगे। पीटीआई कारकुन की शहादत। थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त जमा। अली बिलाल पुलिस के तशद्दुद से शहीद हुआ। पुलिस ने सर पर डंडे मारे। फरूक हबीब कहते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खून बहाना शुरू कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं अली बिलाल बर्गर बच्चा नहीं था, अपनी माँ का शेर पुत्र था। इमरान खान की मकतूल के वालिद से मुलाकात, इजहार अफसोस। जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी। हमाद अजहर बोले हुकूमत चाहती है एनार्की हो ताकि जमहूरियत मअतल हो जाए। पीटीआई के कारकुन पुरअमन रहे, मुश्तइल नहीं होंगे। हम किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ की रैली पर शालिंग और दिफा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान आज केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, DC और CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया। शैलिंग से पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। यास्मीन राशिद कहती हैं इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, हुकूमत रैलियों पर पाबंदी लगा रही है। मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई। शिबली फराज और एहसन इकबाल आमने सामने। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है, उनकी जान को शदीद खतरात हैं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान को खौफ है, गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। उन्होंने गोली लगने का ड्रामा किया और सरकारी अस्पताल से फरार इख्तियार की। निगरान हुकूमत ने सारे लाहौर को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। शेख रशीद का मुतालबा, कहा लाहौर में हालात खराब किए जा रहे हैं। रैली के लिए तमाम चौक चौराहे बंद कर दिए। 13 जमाती टोला इमरान खान से डरा हुआ है। परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ के नाम नहाद गुड गवर्नेंस और इसाक डार की जादूगरी का पोल खुल चुका। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं। पीटीआई का मार्च बर्गर मार्च है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान एक तरफ बीमार है, दूसरी तरफ रैली भी रखी है। ये कानून को किसी खाते में नहीं लाते। पीटीआई को कहा था कि रूट तब्दील करें। आजम नसीर तारड़ बोले कि इमरान खान ने अदालती फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था, अब अदलिया बचाओ तहरीक का ख्याल आ गया। इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। वकला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया।
पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा 22 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का ऐलान। सीट्स इमरान खान की जानिब से हल्फ न उठाने पर खाली करार पाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और ख़जाना को आज तलब कर लिया। आज दिन 12:30 बजे ब्रीफिंग होगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत ख़जाना से इलेक्शन के इनेकाद के लिए फ़ंड्स की फराहमी का कहा जाएगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी पर बात होगी। हुकूमत की टाल मटोल जारी। केपी में इंतखाबी तारीख पर डेडलॉक बरकरार, फैसला ना हो सका। मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। गवर्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने प्लान पर ब्रीफिंग देने से साफ इनकार कर दिया। कहा आप सिर्फ इंतखाबी तारीख पर मुशावरत कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्लान पर कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के वज़रा से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। इजलास में PTI की रैली से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कातिल असगुब नोटिस केस। स्पेशल JIT ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कातिल की तहकीकात जारी है। मुल्की और गैर मुल्की गवाहान के बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। टीम दोबारा कीनिया और लंदन का जल्द दौरा करेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तहसील दत्ताखेल में ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारे दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद में औरत मार्च के दौरान झगड़ा। पुलिस एहलकारों का मार्च के शुरका पर तशद्दुद। मार्च के शुरका ने सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सराओं की शिरकत के बायस तल्ख कलामी शुरू हुई। तर्जमान इस्लामाबाद के मुताबिक औरतों पर लाठियां बरसाने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पिंडी का मैदान, बॉलर्स का इम्तिहान। बल्लेबाजों ने लगा दिए रन्स के अंबार। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए। बाबर आजम ने 115 और साइम अयूब ने 74 रन की इनिंग्स खेली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा हदफ बआसानी 2 विकेट्स पर उबूर कर लिया। जैसन रॉय ने 145 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। रमीज राजा के जानदार तजज़िये, सकलैन मुश्ताक के माहिराना तबसरे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात प्रोग्राम खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। और यूनान में ट्रेन हादसा, 57 अफराद हलाक हो गए। हादसे के खिलाफ शदीद एहतजाज, अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर